दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए आयोग से संबंधित, इसके अलावा 3 नई शिक्षक भर्तियों से संबंधित होने वाले 3 बड़े बदलाव के बारे में, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा एलटी ग्रेड को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे कि रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए आयोग के बारे में, साथ ही 3 नई शिक्षक भर्तियों के अंदर 3 बदलाव के बारे में। अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या फिर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। चलिए मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे एक सवाल देखने के लिए मिल रहा है कि यूपी टीईटी के अंदर या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आपकी जो मेरिट बनेगी वो टीईटी नंबर से बनेगी। पहला, टीजीटी पीजीटी के अंदर सवाल देखने के लिए मिल रहा है कि जीके जीएस विषय जोड़ दिए जाएंगे और इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि टीजीटी में पहले इंटरव्यू होता था लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। पिछली बार टीजीटी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं इंटरव्यू या फिर जो जीके जीएस को लेकर अभ्यर्थी परेशान है उसके बारे में बात करेंगे, और टीजीटी 2022 के अलावा एलटी ग्रेड को लेकर। लेकिन याद रहे, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अगर यूपीपीएससी से आती है तो बदलाव होगा, अगर वो नए आयोग से आएगी तो भी बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि छात्रों के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जब यूपी टेट आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कई कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से इस बात को यहाँ पे आप सभी के सामने रख दिया जाता है कि यूपी टीईटी के नंबर जुड़ेंगे। अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि यूपी टीईटी के नंबर सच में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यूपी टीईटी को लेकर आप सभी को 2 बातें ध्यान में रखनी है। इससे पहले जो आपके सामने फेक न्यूज़ आया करती थी जब यूपी टेट आता था कि भाई नई शिक्षक भर्ती में यूपी टेट के नंबर जुड़ेंगे, तो इससे पहले तो पूरे तरीके से फेक था, मतलब बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। लेकिन अब कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने निकल कर आ रही हैं। वजह समझिए, वजह यह है कि जब नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था उसी समय पे कमेटी के माध्यम से एक ड्राफ्ट बनाया गया था। ड्राफ्ट के अंदर बातें लिखी गई थी कि शिक्षक भर्तियों के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे। चलिए मैं आपको लिखित में समझाता हूं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को सम्मेलन के प्रारूप के संबंध में। यहाँ पे एक प्रारूप तैयार किया गया था जो कि उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में था। आगे समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि किस किस की कमेटी बनाई जाएगी, कौन अध्यक्ष होगा, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, कौन कौन सी भर्ती किस किस के अंडर में आएंगी और कौन सी भर्ती किसके अंडर में आएगी। तो लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी जो होगी वो खा वर्ग में आएगी और गा वर्ग के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। जब इसी में हम नीचे गए तो यहाँ पे सदस्यों के बारे में जानकारी दी गई, नियुक्ति के बारे में बताया गया और भी बहुत सारी जानकारी जो कि आपके मतलब की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी नोटिफिकेशन के अंदर जब आप तीसरे चैप्टर पे पहुंचे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलनी शुरू होगी, जैसे कि लिखा हुआ है कि आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग इंटरव्यू करने का अधिकार होगा, जो कि आप सभी जानते भी हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं चौथे चैप्टर से। इसके अंदर पहले नंबर बताया गया जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। ये आपके अभी काम की नहीं है तो इस पर हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन जो खा वर्गीय भर्ती होती है, मतलब कि एलटी ग्रेड, इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी, ये आपके काम की हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि खा वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा, साथ ही इंटरव्यू हेतु निर्धारित अंकों के अनुसार मेरिट का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। यहाँ पे इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि अगर टीजीटी पीजीटी नई भर्ती आती है और एलटी ग्रेड नई भर्ती आती है और वो नए आयोग के माध्यम से आती है तो क्या बदलाव होंगे। तो जो पहले ड्राफ्ट बनाया गया था उसके आधार पर अगर हम समझें तो यहाँ पे आप सभी की सामान्य ज्ञान की परीक्षा इसके अंदर शामिल कर दी जाएगी, जो कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पहले से होती है। और साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफ ग्रुप सी के लिए इंटरव्यू पहले ही खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन अगर नया आयोग आके इंटरव्यू को लागू करता है तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको फिर याद करा दूं, ये प्रस्ताव पहले बनाया गया था। अगर इसमें कोई संशोधन नहीं होता है तो नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर आपको जीएस भी देखने के लिए मिल सकता है और इंटरव्यू भी आने की संभावना है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जीके जीएस पहले से होता है। अगर इंटरव्यू जोड़ा गया तो छात्रों के साथ कहीं ना कहीं बुरा होगा। लेकिन एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी जो भर्ती होती हैं
वो समूह खा की होती हैं, ठीक है ना, ग्रुप बी के अंदर आती हैं। ग्रुप सी में कौन सी वैकेंसी आती है, वो आपको देखने के लिए मिलती है प्राइमरी शिक्षक भर्ती। उसी को लेकर आगे लिखा हुआ है कि स्नातक अथवा राज्य सरकार के द्वारा एलटी गेट शिक्षकों की योग्यता धारण करने के लिए उस पद के लिए इसी लिखित परीक्षा में एलिजिबल होंगे। साथ ही सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में 2 विषयों की आधार पर एलटी गेट अलग अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। लेकिन अगर बात की जाए आपकी मेरिट के बारे में, तो उन्होंने लिखा है कि जो आपकी मेरिट का निर्धारण होगा वो लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू अंकों के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने बात को क्लियर किया है कि आपकी जो मेरिट बनेगी नए आयोग के आधार पर उसमें इंटरव्यू और लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी एलटी के बारे में, बाद में आते हैं प्राइमरी को लेकर, तो यहाँ पे जो अगर नए आयोग के प्रस्ताव को हम समझें पुराने प्रस्ताव के माध्यम से, तो टीजीटी पीजीटी के अंदर जीके जीएस को जोड़ा जाएगा। उस प्रस्ताव के आधार पर इंटरव्यू को शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो छात्रों के साथ अन्याय होगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव होगा, जीके जीएस पहले से आता है उसके अंदर, तो उसमें आपको जो बदलाव देखने के लिए मिलेगा उसमें आपका इंटरव्यू जोड़ा जा सकता है। फिर कहूँगा गलत होता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अगर बात की जाए प्री और मेंस के बारे में, अगर ये नए आयोग से आती है तो आपका प्री और मेंस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री मेंस को लेकर यूपीपीएससी का प्रस्ताव था, ना कि नए आयोग का। फिलहाल अगर यूपीपीएससी से भर्ती आएगी तो आपका प्री मेंस चलेगा। अगर यूपीपीएससी से नहीं आती है, नए आयोग से आती है, तो इसमें आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिल सकता है और ये एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाई जा सकती है। और ये सारी जानकारी पुराने प्रस्ताव के ऊपर है, क्योंकि अभी कोई नया प्रस्ताव देखने के लिए नहीं मिला है। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर भी इंटरव्यू लागू हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भर्ती पहले निकाली जाती है उसके अंदर खास तौर पे कोई बदलाव नहीं किए जाते हैं। तो अगर टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू लागू कर भी दिया जाता है तब भी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के अंदर अब कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो जीके जीएस को लेकर हो या फिर इंटरव्यू के बारे में। तो ये चीज़ें भी क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। छात्रों को लगता है कि कई कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से 1/4 का डाटा तो नहीं जारी कर दिया गया। तो ये जो आप सभी के सामने प्रस्ताव है ये तो ऑफिशियल था पिछली बार का। अब 4 साल के अंदर अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा। अगर 1-2 चीज़ें बदलेंगी तो वो भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन अभी कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है और इसी प्रस्ताव को अभी आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें संशोधन हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात कर ली जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, तो ये अगर नए आयोग से करवाई जाएगी, जो कि 100% तय हो चुका है, तो पुराने प्रस्ताव के आधार पर टीईटी और सीटीईटी के 1/4 का अंक इसमें आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये नए आयोग के प्रस्ताव में लिखा हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब कोचिंग सेंटर के माध्यम से फेक जानकारी प्रसारित की जानी है। ये जो मामला संबंधित है ये नए आयोग के पुराने प्रस्ताव के आधार पर है। हालांकि प्रस्ताव को थोड़ा समय हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से लंबित था, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको नया आयोग देखने के लिए मिले और उसकी जो नई नियमावली होगी उसके अंदर इसको भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसको रखा गया था तो कुछ रीज़न भी होंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जो 1/4 का नंबर आप सभी के सामने घूमता रहता है ना, उसकी वजह है पुराने आयोग के प्रस्ताव को लेकर। और इसमें इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट किया गया था कि अगर ग वर्गीय सेवाओं की प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक की भर्ती होगी तो उसमें टेट और सीटेट का 1/4 अंक जोड़कर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी टीईटी से मेरिट बनेगी या फिर नहीं, उसको लेकर आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें। पुराने आयोग पुराने प्रस्ताव के अंदर इस बात को रखा गया था। अगर बदलाव नहीं हुआ तो आपको 1/4 की मेरिट जुड़ सकती है, जो कि संभावना भी है। और अगर बदलाव हो गया तो सरकार कुछ भी कर सकती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये जो 3 बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ये पूरे तरीके से लगभग फाइनल थे, लेकिन अभी इसमें कुछ संशोधन होने बाकी हैं। अगर संशोधन नहीं हुए तो आपको यही बदलाव लागू होते हुए दिखाई देंगे प्राइमरी, टीजीटी, एलटी के अंदर। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।